बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, तहलका खेज खबर है। हुकूमत इजलास बुलाती रह गई, सेनेट का, कौमी असम्बली का, और बड़ा खड़ाक हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से वजाहती बयान आ गया है। इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को उड़ा कर रख दिया है। और जो वजाहत इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी, 41 अरकान किसके हैं ताकि इनको तोड़ा जा सके, ये तो आज़ादी हैं, उनके वोट डलवाने थे इस आईनी तरमीम में, और हुकूमत ने अपने आप को आगे ले जाना था, अदलिया पर कदगन लगानी थी, जजेस को काबू करना था। वजाहत में कह दिया गया है कि नताइज भुगतने होंगे। फैसला बहुत वाज़े है, ये तमाम सीटें जो जीती हैं ये तहरीक इंसाफ की हैं। जो तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और फौरी तौर पर इनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके नताइज भुगतने होंगे। जानबूझ कर डिले किया गया। आप देखिए, ये एक ऐसे वक्त में वजाती बयान आया 8 जजेस का, जब मंसूर अली शाह साहब की वापसी हुई है अमेरिका से। ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने इजलास बुलाए हुए थे कौमी असम्बली के, सेनेट के, और वहां पर इमरान खान पर हमले हो रहे थे, वहां पर तहरीक इंसाफ पर हमले हो रहे थे। उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट को काबू करने की कोशिशें हो रही थी, काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिशें हो रही थी, अपनी मर्जी के जज लगाने की कोशिशें हो रही थी, सब कुछ तहोबाला करने की कोशिश हो रही थी। अब देखिए, इसका मतलब वाज़े है, अभी ये वजाती बयान है, तफसील आएगी तो कितना बड़ा खड़ाक होगा। इसका मतलब है जजेस ने इनकार कर दिया है कि वो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो किसी भी तरह से अपने जजेस का गायब होना और उनके ऊपर तशद्दुद होना, उनकी फैमिलीज पर तशद्दुद करना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जनाब, अब बड़ा वाज़े है कि अदलिया अपनी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट कोई समझौता नहीं करेगी। जिस तरह की मर्जी आईनी तरमीम में ले आए जजेस को सुप्रीम कोर्ट को काबू करने के लिए, इसका मतलब है वो उड़ जाएगी। अभी आप वजाहत सुनते जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी वाज़े है ये, और इसकी कॉपी भी मेरे पास है, कॉपी आ चुकी है। और मखसूस नशिस्तों के केस के बारे में फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अमल दरामद न होने और इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त को ताखीरी हरबा करार दे दिया है। यहीं पर चार्जशीट कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, सिकंदर सुल्तान राजा को चार्जशीट कर दिया गया है। जानबूझ के ताखीरी हरबा आजमाया है उन्होंने कि मखसूस नशिस्तें किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ को ना दी जा सकें। 39 लोग उन्होंने मान लिए, बाकी 41 नहीं माने जो तहरीक इंसाफ के लोग थे। बहुत वाज़े इसमें कर दिया गया है, पहले ही वाज़े था। मैं आपको बता रहा था कि हुकूमत को मुंह की खाने पड़ेगी। इनको शायद अंदाजा नहीं था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे तो किस तरह का जवाब आएगा। आप देखिए, इसमें क्या कहा गया वजाहत में कि एक तो ताखीरी हरबा है जो इलेक्शन कमीशन ने किया, सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए जो हुआ। 8 अक्सरियती जजेस ने कहा है कि दरखास्त दायर करना ना सिर्फ फैसले पर अमल दरामद में ताखीरी हरबे इख्तियार करना है, बल्कि इस पर अमल दरामद को नाकाम बनाने के मुतरादिफ है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खड़े हो रहे हैं आईनी इदारे के आगे। ये मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत है, साजिश है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला आने पर इस पर अमल दरामद में दुश्वारियों का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरिक दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर केस का फैसला देने वाले 8 जजेस ने वजाती बयान जारी कर दिया है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाती बयान में जजेस ने लिखा है कि इंतखाबी निशान ना होने के बायस सियासी जमात का आईनी और कानूनी इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता। PTI सियासी जमात थी और है, इसने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर करना ना सिर्फ फैसले पर अमल दरामद में ताखीरी हरबे इख्तियार करना है, बल्कि फैसले पर अमल दरामद को नाकाम बनाना या इसमें खलल डालने के मुतादिफ है। जजेस ने वाज़े लिखा है कि तमाम नुकात की वजाहत तफसीली फैसले में दी जाएगी। हमने केस के मुख्तसर फैसले में वजाहत की थी कि इंतखाबी निशान होने या ना होने के सबब किसी सियासी जमात का आईनी या कानूनी इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बात तो चीफ जस्टिस काजी फैसल भी मान रहे थे कि मैंने इंतखाबी निशान छीना था, मैंने बल्ला छीना था, पार्टी खत्म नहीं की थी, आपने मेरे फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन। ये बात तो वो मानने पर भी मजबूर हो गए थे। और अब तो तफसीली फैसला आना है। अभी तो इस वजाहत ने उड़ा कर रख दिया है, तबाही फेर बिदी है, बर्बादी कर दी हुकूमत के लिए। सफ़े मातम है जनाब इस वक्त। और मैं समझता हूँ ये तो आंसू से रोएंगे। और हमारे एक दोस्त बड़ा दिलचस्प जुमला कहा करते थे कि तकिए में मुंह देकर रोएंगे अब इस वजाहत के बाद। अभी तफसीली फैसला आना है तो क्या होगा।
और इसमें लिख दिया गया है तफसीली फैसले का इंतजार कीजिए। वो पीटीवी पर लिखा होता था इंतजार फरमाइए, तो सूली पर लटकाया जाता था, तो ये अब सूली पर मजीद लटकेंगे। और अभी तो वो अरशद नदीम ने जो नेज़ा फेंका था उससे भी बड़ा नेज़ा फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जाकर लगा है उन लोगों को जो पाकिस्तान में इदारों का टकराव चाहते थे, जो सुप्रीम कोर्ट को काबू करना चाहते थे। मखसूस नशिस्त केस के फैसले के बाद 39 अरकान से मुतालिक फैसले पर अमल हो गया था, मगर 41 अरकान रह गए थे। और अब इस वजाहत में सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की दुश्वारियों की समाअत नहीं की गई है और यह वजाहती बयान जारी हुआ है। अब देखना है कि मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला कब जारी होगा, यह बड़ा सवाल है, लेकिन इसमें कोई समाअत नहीं हुई, सीधा वजाहती बयान ठक करके। अब आओ इलेक्शन कमीशन जरा खुशबू लगाकर अब ना करो अमल दरामद, अब और बहानेबाजी करो। अब देखिएगा क्या होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को 8 जजेस को, मेजॉरिटी जजेस को, फुल कोर्ट के फैसले को आप नहीं मान रहे और आप समझते हैं कि आप जो मर्जी कर लेंगे, स्याह सफेद के आप मालिक हैं। ये काफी अरसे से हमने जो देखा, जिस तरह लोगों को उठाया गया, गायब किया गया, औरतों से दराजी की गई, उनसे कागजात छीने गए, जो कुछ हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कभी इलेक्शन में इस तरह की धांधली, इस तरह की फस्तायत। तो उससे लगता है कि दीदा दलेरी बढ़ गई थी, हौसले बढ़ गए थे कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, हम स्याह सफेद के मालिक हैं, हम डिक्टेटर हैं। अब देखिए इस फैसले की मजीद तफसील मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। ये अब जो इसमें नुकात सामने आए हैं उसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर वजाहत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसला देने वाले जजों ने वजाहत में कहा 12 जुलाई के फैसले में कोई इबाहम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। हुक्म दिया गया है इस वजाहती बयान में कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे, संगीन नताइज होंगे। वजाहत में कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका है। उन्होंने कहा जी इनका तो ढांचा नहीं है, इनका कौन है चेयरमैन, कौन है सेक्रेटरी जनरल, जबकि मैंने उस वक्त आपको बता दिया था कि 12 दस्तावेजी सबूत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतने सबूत आ गए थे, रंगे हाथों इलेक्शन कमीशन पकड़ा गया था, क्योंकि इन्होंने खुद जो खतो खिताबत की थी तहरीक इंसाफ से, उसमें खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल कहा हुआ था। और फिर 2 नंबरी देखिए, कहते जी पता नहीं हम किसको कहें, नोटिस देने के लिए तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए तो ये लोग याद आ जाते हैं, इनको पकड़ लाओ, इनको पकड़ लाओ, तब ये जमात के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन जब ये आया कि जी इनका तो ढांचा ही नहीं है, हम किसको दें, ये 41 लोग किस तरफ करें। वजाती बयान के मुताबिक हासिल करदा नशिस्त फौरन इस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाएगी। फौरी 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 ये लफ्ज बड़ा आम है। वजाती बयान के मुताबिक हासिल करदा नशिस्त फौरन इस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाएगी और कोई बाद का अमल उस वक्त के मुतल्लका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। अब ये आप जो मर्जी करते रहें, जिस तरह की ये कानून साजी करते रहे, अभी इन्होंने कानून साजी की है ना कि जी देखें जब एक जमात में चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, अब दोबारा वो इधर नहीं जा सकते, फलां नहीं जा सकते, नहीं। उन्होंने कहा जी जो उस वक्त उन्होंने बयान अल्फी दे दिए सो दे दिए, बाद के अमल ये 2 नंबरियां आपके जी पार्लियामेंट से कोई करारदाद मंजूर करा लें, फरां करा लें, जी ये कर लें, वो कर लें, हम जनाब हुकूमत जो है आईनी नहीं सिर्फ कानून साजी इस तरह की कर लें, तो इसका भी वाज़े उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, ठप के रख दिया है सब कुछ। अब वजाती बयान के मुताबिक हासिल करदा नशिस्त फौरन 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 उस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाएगी। कोई बाद का अमल उस वक्त के मुतल्लका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे जनाब। जजिस ने वजाहत की कि वाज़े मामला पेचीदा बनाने, इबहम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है, ऐसी की तैसी जी। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है, मकसद तमाम मुतल्लका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है। कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी इनकार के नताइज हो सकते हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे, फौरी पूरी ना की तो फिर नताइज तैयार रहो। वजाती बयान में मजीद कहा गया है इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का तरीके इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है, गलत। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। बार बार वजात में कहा गया है सामना करना पड़ सकता है, आईनी कानूनी नताइज का जानबूझकर ये सब कुछ किया गया। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वुर होंगे और फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। ये जो था ना जी लापता कर दो, फलाने की बेटी उठा लो, बीवी को उठा लो और उसको लापता करके 20 करोड़ ऑफर करो या फलां करो, और उनको जी ये तो देखे ना, ये अभी मैंने देखा काबीना का रुकन, मेरे ख्याल बैरिस्टर की, वो आ गए और कहा जी ये देखना होगा 41 अरकान के अंदर जाते हैं, ये पढ़े हैं जनाब 41 अरकान। आओ अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह किया जा चुका है फैसले पर अमल दरामद ना करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है, बार बार कहा जा रहा है। तो ये नताइज अब आएंगे, बस अब चंद दिन मेरा ख्याल इनके पास हैं, अगले हफ्ते के अंदर पीर को इनको अमल दरामद करना होगा, वरना देखिएगा दमादम मस्त कलंदर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी और कहा कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं करती। पीटीआई सियासी जमात थी और है, इंतखाबात में नशिस्तें भी हासिल की। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर अली खान को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन तस्लीम कर चुका। पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं करती। पीटीआई सियासी जमात थी और है, इंतखाबात में नशिस्तें भी हासिल की। मखसूस नशिस्तों के अक्सरती फैसले देने वाले बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले चीफ जस्टिस, अब इनका भी जो रास्ता रोकने की कोशिश थी वो भी फारिग। इसके अलावा थे जनाब जस्टिस अतर मिनल्लाह, जिनसे जान जाती है इस हुकूमत की नाम से ही, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत शामिल हैं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया था और अब वो भुगतेगा इस वजाहत के बाद। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 के अक्सरियती के फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, पीटीआई खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। फैसले में कहा गया था कि पीटीआई 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। 80 में से 39 MNA पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें और उन्होंने दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नून लीग और अरकान असम्बली ने ज़र-ए-सानी दरखास्तें दायर कर रखी हैं। तो जनाब वो दरखास्तें तो अब देख लें उनका क्या बनेगा इस वजाती बयान के बाद, और तफसीली फैसला जब तक नहीं आता तब तक नज़र-ए-सानी भी नहीं होनी। तो जनाब कहानी हो गई है ख़त्म, द एंड। यही फैसला, ये वजाहत सबके लिए वाज़ेह है। अब आप देखिए मुल्क में दमादम मस्त कलंदर होगा और ये हुकूमत के सारे प्लान जनाब बढ़ गए। अल्लाह हाफिज़।